परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से इस सोम के माध्यम से जुड़कर एक संगति रखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। हम एक पिता के संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से इस संबंध में प्रभु ने हमें जोड़ दिया है। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर नंदिनी पौलोस कारपुर प्रार्थना करके शुरू करेंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर प्रिसिल्ला कैलब एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लेदा टोमी केरला प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर डोली बिसेक्सन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज की हमारी बाइबल की मत्ती 7 और 8 अध्याय के आधार पर होगी और इसके बाद सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे परमेश्वर के महिमा करते रहे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर नंदिनी पौलोस प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। मेरी आवाज आ रही है आंटी? आ रही है सिस्टर। प्रार्थना। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज का दिन प्रभु आप हमारे जीवन में दिया है पिता। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावंद प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें आज सुबह के समय में प्रभु आपके पवित्र चरणों में बैठने के लिए आप सहायता किया प्रभु। अच्छा समय दिया पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जितने बहन लोग यहाँ पर जुड़ी हैं प्रभु, हम बहन लोग अलग अलग स्थान में रहते हैं, लेकिन प्रभु आपने हमें एक साथ संगति दिया पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, जितने जुड़ी हुई बहनों को आपके हाथों में देते हैं और अभी तक जो बहन जुड़े नहीं उनको भी समय पे जुड़ने के लिए आप सहायता कीजिए पिता। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावंद प्रभु जी। आप हमें रोज रोज संभालते हैं पिता, हमारी रक्षा करते हैं पिता, हमें चलाते हैं पिताजी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। आज की मीटिंग को भी आपके हाथ में देते हैं। आज की मीटिंग आशीषमय होने के लिए सहायता कर पिताजी। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं और नेटवर्क को भी आपके हाथ में देते हैं, कई प्रकार की परेशानी ना होने पाए पिता। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें प्रभु आपने अभी तक संभाला प्रभु, आगे भी सहायता करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं, आंटी को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, जो हमें प्रोत्साहन करते हैं पिता, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ, आज की मीटिंग को आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना विनती सुना इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब सिस्टर प्रसिल्ला कैलब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सिस्टर प्रसिल्ला सिस्टर लिजी तोपिल की बेटी है। सिस्टर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज की समय अवसर पर इस संगति में एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ और गाने की बोल ये है, हर पल जो हमें चलाता। प्रिसिल्ला वीडियो भी ऑन कीजिए। There is some issues, I'm not able to do it. Okay. Do it, so I'm not getting through it, so sorry about that. So गाने की बोल ये है, हर पल जो हमें चलाता। हर पल जो हमें चलाता, उस खुदा की हम महिमा करें, उसके कारण सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें, उसके कारण सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। हर पल जो
हमें चलाता। प्रभु जी ने हमको दिया है आनंद का पल हर एक दिन। प्रभु जी ने हमको दिया है आनंद का पल हर एक दिन। ये भलाइयाँ उसने जो की है हम कभी ना भूल पाएंगे। ये भलाइयाँ उसने जो की है हम कभी ना भूल पाएंगे। हर पल जो हमें चलाता उस खुदा की हम महिमा करें। उसकी करुणा सदा बनी है आओ हम उसकी स्तुति करें। हर पल जो हमें चलाता प्रभु का वो महान प्रेम जो उस क्रूस पर देखा गया। प्रभु का वो महान प्रेम जो उस क्रूस पर देखा गया। उस प्रेम से जो हमें बुलाता आओ हम उसकी वंदना करें। उस प्रेम से जो हमें बुलाता आओ हम उसकी वंदना करें। हर पल जो हमें चलाता उस खुदा की हम महिमा करें। उसकी करुणा सदा बनी है आओ हम उसकी स्तुति करें। हर पल जो हमें चलाता। धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिसिल्ला। प्रभु ने हमें एक अच्छा गीत प्रदान किया है। हर पल जो हमें चलाता उस खुदा की हम महिमा करें। हर पल प्रभु हमें चलाता है और उस प्रभु को हम महिमा करते रहे। प्रभु हमारी सहायता करे। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु ये सुबह के वक्त आपके सन्मुख बैठने के लिए प्रभु आपने हम सभी को अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपने हमको उद्धार दिया, उसके लिए प्रभु पर धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप परमेश्वर है, आप एक ही परमेश्वर आप ही है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हमें चलाने वाला परमेश्वर आप ही है। प्रभु आप ही सब कुछ है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावंत आपको धन्यवाद महिमा करते हैं। प्रभु ये सुबह के वक्त प्रभु हम सभी बहनों को इकट्ठा होके प्रभु आपकी सन्मुख बैठने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। अभी आपके वजन से प्रिय बहन प्रभु सरोज हम लोगों से बात करेंगी। प्रभु आप सहायता करना। प्रभु आप वजन बहन को दिया हुआ है। प्रभु आप जो चाहते हैं उसी प्रकार वजन सुनाने के लिए प्रभु बहन को हिम्मत दीजिए। प्रभु हम सभी बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हम वजन सुनते हैं, वो हमारे दिल में काम करे। प्रभु वो वचन के आधार पर हमारे जीवन में कितना अलगाव होना है वो करने के लिए प्रभु आप हम सभी को अवसर दीजिए प्रभु, और हम सभी के दिल में आप काम कीजिए प्रभु। सभी बहन प्रभु एक ही मन प्रभु और दिल से आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए प्रभु आप सहायता करना प्रभु। और आगे प्रभु ये वचन सुनाते हैं उस समय प्रभु कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो प्रभु।
पूरी रूप से बड़े दिल से हम सभी को वो जानने के लिए और सुनने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सभी बहनों को और प्रिय सरोज बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप सहायता करना। प्रार्थना सुन लिए इसलिए धन्यवाद। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, हम सभी लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आवाज आ रही सिस्टर? आवाज आ रही है सिस्टर, जय मसीह की। जी जी। मुझको इतना अच्छा बोलना तो नहीं आता है, परंतु सिस्टर प्रोत्साहित करती हैं और बोलने का ये मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आप लोग को मालूम है, आज के वचन का जो मेरा टॉपिक है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। तो ये लूका 17:32 पद में पाया जाता है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। तो लूत की पत्नी के बारे में हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इसके पहले भी कई बहनें लोग इसके बारे में बता चुकी हुई हैं, और आज फिर हम नए नियम के बारे में दी गई चेतावनी के बारे में सुनेंगे कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये घटना पुराने नियम की है, और पुराने समय में परमेश्वर स्वयं या नबियों के द्वारा या दूतों के द्वारा अपने प्रिय लोगों से बातचीत करते थे। परंतु कुछ समय के बाद भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा वो अपने प्रिय लोगों से बातचीत करने लगे। परंतु अभी नए नियम में जो अनुग्रह का समय है, प्रभु अपने वचन के द्वारा हम लोगों से बातचीत करता है। हमें वचन पर विश्वास करना है, सुनना है, सुनाना है और उसको मानना है। जैसे रोमियो 10:17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो हमें वचन को सुनना है, सुनाना है, मानना है और उस पर विश्वास करना है। तो हम नए नियम में लूका 17 उसके 32वें पद में देखते हैं, जहां पर लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। चेलों को वो चेतावनी दे रहे हैं। हम भी इस बात पर कभी गौर नहीं करते हैं। और ये जो घटना है, ये घटना का जो वर्णन है, परमेश्वर जब सदोम और अमोरा को नाश करने पर थे, जहां पर अब्राहम का भतीजा लूत अपने परिवार के साथ रहता था। तो परमेश्वर अपने दो दूतों को उस शहर में भिजाते हैं, लूत के पास, और उनसे कहते हैं कि ये शहर में नाश करने पर हूं और तुम यहाँ से जल्दी से निकलो। और उनको चेतावनी दी थी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। परंतु लूत की पत्नी क्या करती है, पीछे मुड़कर देखती है वो, और नमक का खंबा बन जाती है और वहीं पर वो मर जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह लूत की पत्नी को स्मरण करने को कह रहे हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने सारा, हन्ना, रूत, अब्राहम, इज़ाक, याकूब को याद करने को नहीं कहा, को कह रहे हैं हो गई। लूका में इसके पहले और भी जो पद हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के विषय में, जब वो दोबारा न्याय करने आएंगे, तो उस भयानक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि तैयार नहीं होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ये चेतावनी किसको दे रहे हैं? ये चेतावनी वो अपने चेलों को दे रहे हैं, ना कि सदूकी फरीसी लोगों को, जो कि संसारिक बातों में रहते थे
और सांसारिक रीति रिवाजों में अपना जीवन व्यतीत करते थे, वे उन लोगों से नहीं कह रहे हैं, परंतु किससे कह रहे हैं? वे अपने चेलों से, जिनसे वो प्रेम करते हैं, उनको सावधान कर रहे हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हम यहाँ देखेंगे कि लूत की पत्नी के पास विशेष अधिकार थे। उनका जो चाचा अब्राहम था और लूत था, उनके समय में वहां पर सच्चा धर्म बहुत कम था। कोई प्रचारक नहीं थे, बाइबल नहीं थी, और चर्च नहीं थे, पास्टर नहीं थे। परमेश्वर का ज्ञान कुछ ही लोगों के पास था। ज्यादातर वहां के लोग अंधकार में थे और मूर्ति पूजा करते थे, पाप में लिप्त थे। किसी के पास परमेश्वर का सच्चा ज्ञान स्पष्ट नहीं था, जो कि लूत की पत्नी के पास था। उसका पति धर्मी था, उसका चाचा अब्राहम विश्वासियों का पिता था। इन सब धर्मी व्यक्तियों का ज्ञान, प्रार्थनाओं से वो अनजान नहीं होगी। वो सब इन बातों को जरूर जानती होगी। जब जो दो दूत सदोम अमोरा में आए तो उसके पति को चेतावनी दी थी, उसने भी सुना होगा। दूत घर में आकर रुके, उन्होंने खाना भी खाया। जहां पर हम उत्पत्ति 19 पद, कोई भी बहन पढ़ेंगी, उत्पत्ति 19 उसका 3 पद। मैं ही पढ़ देती हूँ नहीं तो। पर उसने उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। तो देखो, जो दूत थे वो उनके घर में आकर रहे और उनको उन्होंने खाना खिलाया। तो जरूर लूत की पत्नी ने भी खाना बनाया होगा, उनको खिलाया होगा, और ये चेतावनी को उसने सुना होगा। फिर हम दूसरी बात और देखते हैं 19 के 16 में, उत्पत्ति 19 के 16 में। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर दी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। हाँ, तो देखिए वो घर में थी और जब वो देर कर रहे थे तो दूतों ने क्या किया? उनका हाथ पकड़ा, लूत की पत्नी का, उनकी बेटियों का, सबका हाथ पकड़ के उन्होंने नगर के उनको बाहर किया। तो उसने ये चेतावनी सुनी होगी। तो सब इन सब विशेष अधिकारों के बावजूद भी लूत की पत्नी पर कोई असर नहीं पड़ा। अनुग्रह का अवसर मिलने पर भी, दूतों के द्वारा संदेश मिलने पर, चेतावनी मिलने पर भी वो एक अविश्वास की मौत मर गई। उसकी समझ में, उसके मन की आंखें नहीं खुली और उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उसका मन स्वर्गीय बातों में नहीं था, वो ऊपरी तौर पर आत्मिक जीवन जी रही थी। उसका मन, इच्छाएं सब सांसारिक बातों में थी और उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं किया। तो इन सब बातों से हमको ये सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है कि हमारे वर्तमान समय में इसका बहुत महत्व है। हम ऐसे समय में हैं जबकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लूत की पत्नी के जैसे हैं, जो सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारे पास जो आत्मिक विशेष अधिकार हैं, अवसर हैं, तो वो हमारी आत्मा को नहीं बचा सकते। जैसे हमारे पास आत्मिक अवसर हो कि हमारे चर्च में खरे प्रचारक, सुनाने वाले हमारे पास्टर हों और अच्छा बाइबल का ज्ञान हो, अच्छे परमेश्वर के दास हों और हम पवित्र संगति में रहते हों। इसके बावजूद भी यदि हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हुआ है या हमारा मन परिवर्तित नहीं हुआ है, तो हमें मन फिराव की आवश्यकता है।
नहीं तो हम भी लूत की पत्नी के जैसे बिना आशा के मर जाएंगे। प्रभु ने हमारे लिए अनंत जीवन की आशा दी है, मरने के बाद भी एक जीवन है, तो हमें मन फिराव की आवश्यकता है। यहाँ पर हम बाइबल में देखेंगे कुछ उदाहरण जो कि लूत की पत्नी के जैसे ही पवित्र संगति में रहते हुए, पवित्र लोगों के साथ रहते हुए, पवित्र वातावरण में रहते हुए भी वो विनाश हो गए। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे दूसरा राजा 5वें अध्याय का 15वां और 17वां पद। कोई भी बहन पढ़ेंगी। दूसरा राजा 5वां अध्याय 15 और 17। तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नामान कोढ़ी है, वो जब वो कोढ़ से चंगा हो जाता है तो वो एलीशा के पास आता है, और वो जब चंगा हो जाता है तो बहुत सारी गिफ्ट वो लेकर आता है और एलीशा को देता है। तो एलीशा उसको लेने से मना कर देता है। तो वहां एलीशा क्या कहता है, मैं परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहता हूँ, परमेश्वर उसके साथ रहता है, तो वो उस गिफ्ट को ग्रहण नहीं करता है, परंतु उसका जो चेला गहजी रहता है वो उसके साथ रहता है। हम 20 से 27वें पद में पढ़ेंगे उसी के, दूसरा राजा 5 के 20 से 27। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो बेल ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। 27वां तक। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि एलीशा परमेश्वर का भक्त था, वो परमेश्वर के सन्मुख रहता था। उसका जो चेला गहजी था वो भी उसके साथ रहता था, तो वो भी जरूर जानता होगा कि मेरा स्वामी परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है, वो आत्मिक वातावरण में रहता होगा। तो ये होते हुए भी, आत्मिक वातावरण में रहते हुए भी उसका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, और अंत में क्या हुआ कि वो और उसका पूरा परिवार कोढ़ से ग्रसित हो गया, वो भी विनाश हो गया। उसका मन संसार की बातों में, धन दौलत की बातों में लगा हुआ था। फिर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं नए नियम में, दूसरा तीमुथियुस 4 का 10 में। तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जो देमास पौलुस का सहकर्मी था, पौलुस के साथ प्रभु का प्रचार करता था, परंतु पौलुस को छोड़कर वो थुसलिनियों को चला गया। उसने संसार की बातों को प्रिय जाना, जबकि पौलुस के साथ भी जो देमास था, आत्मिक वातावरण में रहता था, प्रभु की सेवा करता था, परंतु उसने प्रभु की बातों को महत्व ना देकर किसको, संसारिक बातों को उसने महत्व दिया। वो प्रभु की सेवा को छोड़कर, पौलुस को छोड़कर संसारिक बातों के लिए, संसारिक कामों के लिए चला गया, क्योंकि उसने संसार की बातों को प्रिय जाना, और वो भी फिर बाद में विनाश का कारण होगा। तीसरा हम उदाहरण देखते हैं, यहूदा इस्करियोती, जो प्रभु का चेला था, प्रभु के साथ रहता था, प्रभु की संगति में रहता था। तो हम यहाँ लूका 22
तीसरे से 5वें पद तक पढ़ेंगे। लूका 22, कोई भी बहन पढ़ेंगी। लूका 22, 3 से 5। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा कर दे। देखो, हम यहाँ देखते हैं यहूदा को, जो परमेश्वर के साथ पूरे समय प्रभु के साथ रहता था, प्रभु की संगति में रहता था, फिर भी उसके मन में संसारिक बातें थी, है ना। शैतान उसके जीवन में काम करता था। उसने धन दौलत को, पैसे को महत्व दिया। प्रभु यीशु मसीह को महत्व नहीं दिया, परंतु उसने पैसों को महत्व दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह को उसने 3 सिक्कों में बेच दिया। उसका मन भी परिवर्तित नहीं हुआ था, उसका मन भी संसारिक बातों में था, संसारिक धन दौलत में था। तो उसी तरह लूत की पत्नी भी धर्मी परिवार में धर्मी लोगों के साथ रहती थी, और ये सभी लोग अपने पापों में मर गए। इतना ज्ञान, प्रकाश, अवसर, चेतावनी मिलने के बाद भी ये विनाश हो गए। प्रियो, परमेश्वर हमें भी अपने वचन के द्वारा चेतावनी देता है। हम यदि उसकी चेतावनी, आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हम भी इसी तरह संसार में नाश हो जाएंगे। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना चाहते हैं कि लूत की पत्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ। आत्मिक बातें, चेतावनी उसके लिए आम हो गई थी। उसने एक आज्ञा का उल्लंघन किया और उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ा। भले ही उसका पति धर्मी था, उसका चाचा अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता था, वह धर्मियों के साथ रहती थी, परंतु उसका अंत विनाश हुआ। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नजरअंदाज किया। हो सकता है हम भी धर्मियों के साथ रह रहे हों, हमारे माता पिता भी धर्मी हो, हमारे पिता पति पास्टर हों, लेकिन अंत के दिनों में हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं हो सकेगा। हमें खुद ही व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपना लेखा देना होगा। इसलिए अपने आप को हम जांचें, परखें कि हम विश्वास में है कि नहीं, हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है कि नहीं हुआ। हमें सच्चे मन से प्रभु पर विश्वास करना है। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 13 के 5वें पद में पौलुस कहता है कि तुम अपने आप को जांचो, परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। तो बहनों, हमें अपने आप को जांचना है, परखना है। फिर हम आगे देखते हैं कि लूत की पत्नी को याद करें, उसने सदोम शहर को तो छोड़ दिया था, उसका परिवार शहर से बाहर आ रहा था, इसलिए वो भी उनके साथ पारिवारिक संबंध होने के कारण उनके साथ वो बाहर आ गई, परंतु उसका मन अभी भी सदोम में था। इसी तरह हो सकता है कि हमारा जन्म भी मसीह परिवार में हुआ हो, हमारे माता पिता चर्च जाते हैं तो हम भी चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं तो हम भी प्रार्थना करते हैं, कलीसियाओं में हम जब बड़े हो जाते हैं तो बपतिस्मा दिया जाता है, हमने भी बपतिस्मा ले लिया है। तो हमें परखना है, क्या हमने संपूर्ण मन से प्रभु पर विश्वास किया है या नहीं, या लूत की पत्नी के समान धर्मी लोगों के साथ रहते हैं, परंतु हमने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, हमारा मन संसार की ओर ही है। तो हमें ये जांचना और परखना है। फिर हम देखते हैं कि हमारे बीच में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं।
एक तो जैसे अब्राहम, लूत, जो विश्वासी थे, परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, प्रभु का भय मानते थे, प्रभु के पीछे चलते थे। और दूसरे जो लूत की पत्नी के जैसे हैं, ऊपरी तौर पर तो वो धार्मिकता का रूप धारण करते हैं, परंतु उनका मन धन दौलत संसारिकता में लगा रहता है, वो परमेश्वर से बहुत दूर रहते हैं। तो हमें जांचना है, परखना है, हम विश्वास में है कि नहीं, हमारा मन परिवर्तित हुआ है कि नहीं हुआ। प्रत्येक मनुष्य को मन फिराने की आवश्यकता है। इस संसार में जब हम रहते हैं, तो जैसे यूहन्ना 3 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है। जो माँ के द्वारा हम जन्म लेते हैं वो शारीरिक जन्म कहलाता है, परंतु जब हम आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं तो वो आत्मिक जन्म कहलाता है। तो हमें इस तरह से 2 जन्म लेने की आवश्यकता है। एक तो शारीरिक अपनी माँ के द्वारा जो जन्म लेते हैं, और दूसरा कि प्रभु पर विश्वास करके, अपने पापों का अंगीकार करके, क्योंकि हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, हमारे स्वभाव में पाप है, तो उस पाप को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। वो हमारे पापों को लेकर खुद बलिदान हो गया। तो हमको ये विश्वास करना है। तो प्रभु में हमारा नया जन्म होना जरूरी है, ये प्रभु की आज्ञा है। तो हमें अपने आप को जांचना है, परखना है। कई बार हम विश्वासी होकर भी संसार की बातों में लगे रहते हैं, संसार की बातों को प्रथम स्थान देते हैं, जैसे कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी नौकरी। उसके बाद समय मिलने पर हम प्रभु को स्थान देते हैं। तो प्रिय बहनों, हमें भी यह स्मरण रखना है कि हमारे कामों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। हम विश्वासी हों या अविश्वासी हों, हमारे कामों के अनुसार हमको प्रतिफल मिलेगा। हमें लूत की पत्नी को स्मरण रखना है। लूत की पत्नी ने सिर्फ एक आज्ञा का उल्लंघन किया था और उसको इस दंड का भागीदार होना पड़ा। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम जो अनुग्रह के समय में रह रहे हैं, अनुग्रह के समय में हम जीवित हैं। प्रभु की दया हम पर है, और हमसे पाप होने पर भी प्रभु से हम क्षमा मांगते हैं, तो हमारा प्रभु क्षमा करने योग्य है, हमारे पापों को क्षमा करता है। हमको उसका कितना धन्यवाद करना चाहिए। उसको हम जितना भी धन्यवाद दे वो कुछ नहीं के बराबर है। तो हमें संपूर्ण रीति से प्रभु पर विश्वास करके अपने आप को समर्पित कर देना है, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। एक आखिरी वचन पढ़कर ये विषय में समाप्त करूंगी। पहला पत्रस 4 अध्याय 17 से 19। पहला पत्रस 4 अध्याय 17 से 19। क्योंकि वो समय आ चुका है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उसका क्या अंत होगा, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, वो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। देखिए,
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हम विश्वासियों का पहले हम विश्वासियों को सावधान रहना है कि हम विश्वासियों का पहले न्याय होगा। हमारी आत्मा का तो उद्धार हो चुका है, परंतु अभी देह और प्राण का उद्धार होना है। तो हमें संपूर्ण रीति से अपने प्राणों को, अपने देह को विश्वासियों सृजन हारे प्रभु यीशु मसीह को सौंप देना है, संपूर्ण रीति से उस पर विश्वास करना है, तभी हम स्वर्ग के भागीदारी होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। इस विषय के आधार पर कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह अपनी चेलों से एक चेतावनी के रूप में बताया है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। उस समय के लोग परमेश्वर के भय मानने वाले नहीं थे, लेकिन लूत एक धर्मी व्यक्ति था। लूत की पत्नी को अनुग्रह का अवसर मिला था, लेकिन वो बच नहीं पाया। आज की वर्तमान समय किस प्रकार का है? परमेश्वर का भय मानने वालों का गिनती बहुत ही कम है। हम लोग उनके बीच में रहते हैं। हमें किस प्रकार का जीवन बिताना है? लूत की पत्नी भी एक धर्मी परिवार में रहती थी, फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसका मन सांसारिक बातों में लगा हुआ था। प्रिय बहनों, हमें जांचना है कि क्या हम विश्वास में है। प्रभु सुने हुए वचन के आधार पर हमें सांसारिक बातों को से अलग रहकर प्रभु के भय मानते हुए आगे जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होते हैं। आज भी परमेश्वर का वचन सुनने का एक अवसर प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर डोली बिसेक प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी महान जीवित धर्मी पवित्र परमेश्वर, आपका महान नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि राजाओं का राजा आप है, सृष्टिकर्ता, जीवनदाता परमेश्वर, सारा सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपका एकलौता पुत्र के द्वारा प्रभु जी हम सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा करते हैं, हमारे लिए अपना पुत्र को दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं। प्रिय प्रभु, आपके चरणों के पास आकर के बैठने का हमारा जीवन में जो मौका दिया प्रभु, इसलिए भी धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, बहुत से लोगों को इस प्रकार का ये जीवन नहीं मिलता है, पर उनमें से प्रभु जी हम सभी को अलग करके आपके पांव के नीचे आने का जो मौका दिया प्रभु, इसीलिए आपका महिमा करते हैं, आपका पढ़ाई करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रिय पिता प्रभु जी, हम वचन के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे। स्वर्गीय पिता, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रभु हम लोग जो वचन सुना, ओ पवित्र परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो, महिमा हो। प्रभु जी, जो लूत के पत्नी के बारे में प्रभु हम लोग सुन रहे थे, ओ प्रभु संसार की ओर थी, अपने परमेश्वर का लोगों के साथ रहते हुए भी, धार्मिक जनों के साथ रहते हुए भी प्रभु संसार की ओर देख लिया। ओ पवित्र परमेश्वर, ऐसा ही हमारा कई बहनों का जीवन में या भाई लोगों का जीवन में, हम भी प्रभु चर्च में या हमारा परिवार में धार्मिक जनों के साथ रहते हैं, फिर भी प्रभु जी, प्रभु हमारा जीवन में इस प्रकार का कोई गलती है, इस प्रकार का स्वभाव है हमारा जीवन में, या इस प्रकार का संसारिक बातें हैं, तो हमको आप क्षमा कर देना मालिक। प्रार्थना विनती करते हैं स्वर्गीय पिता,
हम संसार में रहते हैं प्रभु जी, बहुत सारे लोग का चीजें हमारे जीवन में आएगी, जैसा कि प्रभु लूत का पत्नी का जीवन में था। ओ प्रभु, ऐसा हमको बहकना ना दे प्रभु। संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण धार्मिक होकर के हम तो नहीं रह सकते, फिर भी प्रभु जी आपके चरणों में आकर के उस पवित्र महान परमेश्वर के सामने प्रभु हम लोग प्रभु दंडवत प्रणाम करके भीख मांगते हैं प्रभु। हम लोगों को आप सिखा प्रभु, इस तरह का वचन प्रभु हमारे जीवन में मिला। ओ पवित्र परमेश्वर, आप दया कर, अनुग्रह कर। बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग को सीखने मिला, गेहजी के बारे में, दिमाग के बारे में, और इस्करियोती यहूदिया के बारे में। ओ प्रभु, बहुत से लोग हैं ऐसा बाइबल में प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर, उन लोगों को भी आपने प्रभु बुलाया था, और प्रभु जी अपना स्वाधीनता सबको है। इस प्रकार पाप में गिरे प्रभु, हमारा जीवन में भी ऐसा लोगों के साथ रहते हुए प्रभु हमारा जीवन में कभी भी इस प्रकार का गलती ना करे, और प्रभु आपको प्रेम करे, आपका भय माने प्रभु। आपको विश्वास करते हुए आपका महिमा के लिए, आपका सेवा में हम लोग बढ़ने पाए प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। आप सहायता और मदद कर, दया कर। चुपता आंटी को प्रभु जी आपने प्रभु जी उनका जीवन में इस प्रकार का वचन कहने के लिए आपने अगुवाई किया, और प्रभु उनके जीवन में प्रभु उसके मुंह से जो आत्मा का अगुवाई करके हम सभी लोगों का जीवन में सुनाने के लिए, हम सभी को सुनाने के लिए आपने उनको मौका दिया प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। उनको आशीष कर, कृपा कर, मदद कर प्रभु। पवित्र परमेश्वर, उनका जो भी इच्छा है, जो भी आशाएं हैं, जो भी प्रभु जी उनके जीवन में आप चाहते हैं उसको पूरा कर प्रभु। उनको बहुतायत से आशीष करना पिताजी, दया कर, मदद कर। प्रार्थना विनती करते हैं, इस प्रकार का वचन हमारे जीवन में दिया, हम भी आगे इस बात को प्रभु सब हमारा जीवन में प्रभु देखते हुए लागू करने के लिए आप सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हमें इस बात को प्रभु स्मरण रखना है, दुनिया में नहीं जाना है। अपने आप को हम जांचने के लिए कौन से विषय में हम लोग कमी है प्रभु, आप हमको सिखाइए प्रभु। आपका वचन के अनुसार आप सहायता और मदद कर, दया कर। और प्रभु जी इस वचन को आप आशीष करना, आंटी को आशीष करना, जो प्रभु मर्सी आंटी को आशीष करना, हम जितने भी बहन है प्रभु उन सभी को आशीष कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। हम सभी लोग इस प्रकार विश्वास में, प्रेम में, आपका भय में, आपका सेवा में हम लोग दिन ब दिन बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता करना, मदद करना। क्योंकि एक दिन प्रभु हमारा न्याय होने वाला है, और सबसे पहले हम लोगों का न्याय होने वाला है, जिस प्रकार आंटी ने समझाया प्रभु। और पवित्र परमेश्वर, इस बात को प्रभु हमारे सामने रखते हुए हम लोग हम एक दूसरे से प्रेम से और आपका भय से, आपका सेवा में जीवन बिताने के लिए आप कृपा और मदद कर, दया कर प्रभु जी। ये प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं। विनती और प्रार्थना हमारा उद्धार करता महान प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार को स्वर्गीय पिताजी, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब बाइबल का समय है। मत्ती 7 और 8 का अध्याय के आधार पर आज की हमारी बाइबल की होगी। इससे पहले प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो भी बताने का समय है। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। आंटी मैं भारती बोल रही हूँ। आप बोलिए। मेरी बेटी का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, और उसको लूज मोशन और वोमिटिंग और अभी फीवर है। तो लूज मोशन और वोमिटिंग में आराम है उसको थोड़ा, लेकिन फीवर उसको है बहुत। तो उसके लिए प्रार्थना करिएगा। उसको अभी हॉस्पिटल भी लेकर जाना है इलाज के लिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। भारती की बेटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बोलिए। हाँ, जय मसीह के सिस्टर्स। मैं बैतूल से बोल रही। बैतूल के हमारे ब्रदर विनीशियस ब्रदर के दोनों किडनी फेलियर है, खराब है। वो उधर वेल्लूर में एडमिटेड है, वेल्लूर CMC। उनके चेकअप वगैरह चल रहे हैं। उनके मम्मी उनको किडनी दे रहे हैं, ट्रांसप्लांटेशन करना है, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। जय मसीह की। सुनाई दे रहे? सुनाई दे रहे। ओके, ये वीडियो दिख रहा है क्या लिखा हुआ?
क्या है? ये दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, ओके। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और 8 में आपका स्वागत करती हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन, हमें दूसरों का न्याय करने से क्यों बचना चाहिए? कि हमारे न्याय भी हो। हाँ, करेक्ट हमारा आंसर। न्याय भी हो। हाँ, हमारा भी न्याय होगा यदि हम दूसरों का न्याय करेंगे तो करने के लिए, इसलिए दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। इसलिए दूसरों का करना नहीं, न्याय करने का जो हक जो है परमेश्वर को है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपना दूसरों का न्याय हम करने लगते हैं, वो गलत है। सेकंड, किसी को सही करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? किसी को अपने आप को सही करना है, अपने आप को सही करना है। करेक्ट, बिल्कुल सही सबने जवाब दिया। थर्ड क्वेश्चन, यदि आप अपने मोती सूरों के आगे फेंक दोगे तो वे उनका क्या करेंगे? रौंद डालेंगे, पाँव तले रोंदेंगे। देंगे, पैर तले रोन देंगे। वाह, यदि मोती ऐसे डालेंगे तो वो पाँव तले रोन देंगे और पलट कर तुमको फाड़ देंगे। जीवन की ओर ले जाने वाले मार्ग का क्या विवरण दिया गया? जीवन की ओर जाने वाले मार्ग, 2 मार्ग है ना? हाँ, साकेत मार्ग से प्रवेश करो, सकरा मार्ग। वो मार्ग के किस प्रकार का, उसके विषय में क्या दिया प्रभु यीशु मसीह? वह फाटक और कठिन है, वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता, थोड़े ही लोग पाते हैं। सकरा और चौड़ा, कठिन और चौड़ा मार्ग, चौड़ा मार्ग नहीं है, जीवन की ओर ले। अच्छा, सकरा मार्ग जो जीवन की ओर जीवन की ओर ले जाता है। जो परमेश्वर के वचन को व्यवहार में नहीं लाता वो किसके समान है? मूर्ख मनुष्य के समान। भागने वाले भेड़िए के समान। मूर्ख मनुष्य के जो परमेश्वर के वचन को व्यवहार में नहीं लाता वो किसके समान? मूर्ख मनुष्य के समान। दुर्बुद्धि मनुष्य। अंधा। नहीं है, गलत है। मूर्ख मनुष्य के समान। क्या है? परमेश्वर के वचन को व्यवहार में नहीं लाता, मतलब सिर्फ उपदेश। कौन लोग उपदेश सिर्फ देते हैं, उनके जीवन में जिसके व्यवहार में कुछ नहीं है, ऐसा लोग कौन है? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उनको बहुत उनके ऊपर हाई बोला है, ऐसा उन पर हाई ऐसा बोला। शास्त्री और फरीसी है ना, इसके समान है, जो वचन को व्यवहार में नहीं लाते, लोग उपदेश देते हैं। किस नगर में एक सूबेदार यीशु से विनती करने आया था? कफरनहूम। मत्ती 8 के अनुसार दुष्ट आत्माओं ने यीशु क्या स्वीकार किया? यीशु मसीह के बारे में दुष्ट आत्माओं ने क्या बताया? हे परमेश्वर के पुत्र, तुम समय से पहले हमें सताने आए। हमें इतना क्या स्वीकार किया पूछा तो वो परमेश्वर के पुत्र करके संबोधित किया। तो वो मान रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके उसको पता है। यीशु किस जगह पर दुष्ट आत्मा से ग्रसित से आदमी को मिला? गर्दनियों के देश में। गर्दनियों के देश में। देखेंगे आखिरी में कंठस्थ पद।
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खोलोगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते की हमारी मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते अगस्त 2 तारीख को सिस्टर एलसी ईपन बांसवाड़ा वचन की सेवकाई करेंगी, तो सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। और हमें प्रार्थना करना है, भारती की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार आ रहे है, उस बेटी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जो बैतूल में इनिशियस नामक एक ब्रदर है, वो वेल्लूर सीएमसी में एडमिट है, उसका किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, उस विषय के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। इन सभी विषय और कुछ विषय हो तो भी याद दिलाने का समय है, और कोई विषय हो तो बता सकते हैं। अभी इस सभी विषयों के लिए सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। खासकर एक और सूचना है, हमारी शनिवार की प्रार्थना सभा में सभी बहन लोग जुड़ने के लिए भी कोशिश कीजिए। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस समय जो आपने दिया कि आपके सन्मुख हम बहनों को आपने सबको इकट्ठा करके यहाँ वचन को सुनने और आपकी ओर देखने के लिए जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारा जो कार्यक्रम था प्रभु आपकी महिमा के लिए, सब कुछ अच्छे से होने के लिए आपने सहायता की। जो इंटरनेट का कनेक्शन है उसको सुचारू रूप से चलने के लिए आपने सहायता की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सभी बहनें प्रभु आपके वचन से सीखने, समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए हम विनंती करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि जो वचन बोया गया है वो फल लाए और आपके नाम की महिमा हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जो सिस्टर ने गीत गाया,
जो बहनों ने प्रार्थना में अगुवाई की और आंटी को संचालन करने के लिए आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु जो वचन सरोज आंटी के थ्रू हमारे जीवन में आपने एक और बात चेतावनी के रूप में लाया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचन से हम सीखते हैं कि प्रभु लूत की पत्नी की ओर देखकर हम सावधान रहे कि प्रभु उसका जीवन कैसा था और उसने क्या निर्णय लिया। उसने परमेश्वर के वचन को ना मानते हुए अपनी इच्छा के अनुसार जिया। प्रभु होने दीजिए हम प्रत्येक के जीवन में प्रभु आपका वचन हमारे लिए एक सही रास्ता दिखाना होकर बढ़े और हम उसके अनुसार चल सके और परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने जीवन को बिता सके। सहायता करना प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर भारती और उनकी बेटी के लिए, अबिगेल के लिए प्रार्थना है प्रभु। पिछले कई दिनों से जो तकलीफ से गुजर रही है प्रभु, आप कृपा करना, आप अपने हाथ को बढ़ाकर छुइए, बच्चे को एक अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करने के लिए आप उनकी सहायता कीजिए, उस बच्चे की मदद कीजिए। विनिशियस ब्रदर के लिए प्रार्थना है प्रभु। पिछले कई महीनों से प्रभु शारीरिक रूप से कमजोर है प्रभु, आप उन्हें छुइए प्रभु। जब वो वेल्लूर में है ट्रीटमेंट के लिए, आप उसमें कृपा कीजिए प्रभु। जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होने वाला है उसमें आपकी कृपा बनी रहने के लिए सहायता करना। उनकी माता जी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इन सब जब प्रोसेस होगा तो प्रभु उनके ऊपर विशेष अनुग्रह और कृपा दोनों के ऊपर होने के लिए आप सहायता कीजिए, प्रार्थना है। आने वाले मंगलवार को जो मैसेज है प्रभु, हम सिस्टर एलसीपन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके वचन को लेकर आए और वो हमारे जीवन के लिए प्रभु अनुग्रह का विषय बनने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए और आपको महिमा देते हैं प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये विनंती और प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह के। जय मसीह की। जय मसीह की। सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए, सबको एक दूसरे के साथ मिलने का एक अवसर है ना।